आज हम लोग जो बात करेंगे दोस्त, वो टीम बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे और टोटल आज हम लोग 10 पॉइंट पे बात करेंगे, जो कि एमएलएम में ये 10 पॉइंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए फास्ट चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर। एक बार मैं चाहूंगा आप सभी साथियों का जबरदस्त एक्साइटमेंट, और मैं चाहूंगा क्या वाकई में आप बैठे हैं पूरी तन्मयता के साथ ट्रेनिंग को लेने के उद्देश्य से। अगर आप फ्री माइंड में हैं, प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड के साथ में, तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करें यस आई एम रेडी। देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो फास्ट जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आ जाइए और फिर हम लोग आगे इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमारे बीच में कुछ ही लोगों के मैसेज आए, यस 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 यस, वाह ग्रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज हम लोग जो बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको मिलवा देता हूं, क्योंकि जो ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, ये डी ब्रदर्स मतलब दुबे ब्रदर्स ग्रुप का एक स्पेशल सेशन हमने डिजाइन किया है 10 डेज का। और ये 10 डेज में मैं थोड़ी थोड़ी आपको झलकियां दिखाऊंगा, बाकी इसका एक कंप्लीट कोर्स है 10 डेज का। उसमें आप सभी लोग शामिल हो सकते हैं, अपने नए नए साथियों को शामिल कर सकते हैं। जिन साथियों को नेटवर्किंग का एंड तक नहीं पता है, या बिल्कुल उनके लिए पहली कंपनी होती है, या उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती, उनको गाइड नहीं होती है, इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उन सभी साथियों को हम गाइड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से नॉलेज दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। और नए साथियों के लिए बिल्कुल उनको ध्यान में रखते हुए इस ट्रेनिंग का बनाने का एक मकसद है, एक उद्देश्य है, वो सारी चीजें आगे आपको पता चल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्त। सबसे पहले तो विनोद दुबे और मुकेश दुबे, जो कि फाउंडर है दुबे ब्रदर्स के, और यही से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज होता क्या है कि जब भी हम किसी को इस बिजनेस में आते हैं या बिजनेस में किसी को देते हैं, हम इस बिजनेस को जब भी किसी को देते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है। हम बिजनेस देना तो बात की बात हो जाती है, हमें क्या करना होता है। आज हम लोग अपने आप को रेडी करेंगे, अपने आप को तत्पर करेंगे, तैयार करेंगे इस बिजनेस को करने के लिए। बिजनेस सेकेंडरी चीज हो जाती है करने की बात। फर्स्ट प्राइमरी जो होती है, प्रायोरिटी होती है, वो हमें अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए मैं बात करूंगा। तो दोस्त सबसे पहली पॉइंट, जब भी आप इस बिजनेस में आए, किसी को प्लान देने से पहले, इस बिजनेस में लाने से पहले, इस बिजनेस की खूबियां बताने से पहले, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए। तो कैसे तैयार होंगे? सबसे पहला पॉइंट होता है हमेशा खुश और उत्साहित रहें। जी हाँ दोस्त, आपको इस बिजनेस को जब आपको मिल गया है, तो आप उस गॉड, उस अल्लाह, उस भगवान, उस अपलाइन का शुक्रिया अदा करें कि यस, मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे पास मिली हुई है। मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिससे मैं अपने आने वाले फ्यूचर को चेंज कर सकता हूं, और इस बात से हम एक्साइटेड रहे, खुश रहे। कहते हैं दोस्त, अगर आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा खुश और उत्साहित रहना पड़ेगा, उत्साहित दिखाना होगा। भले ही आपके लाइफ में कितनी टेंशन क्यों ना हो, कितनी समस्या क्यों ना हो, कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो, क्योंकि आप खुश और उत्साहित रहेंगे, तो आपके साथ जो रहेंगे वो भी खुश रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, और आपका काम पूरे जोश के साथ करेंगे। और तो और कोई भी नया व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स और डाउट्स बिना किसी झिझक के आपके सामने रख पाएगा, जिससे आप जान पाएंगे कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। अब इसी को थोड़ा सा एग्जांपल में समझते हैं। दोस्त, अगर आप हैप्पी रहेंगे, आप खुशनुमा माहौल में रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो आप इस काम को जब करेंगे ना, तो आपको एक अलग लेवल की फीलिंग आएगी। लेकिन अगर आपके पास चेहरा लटका हुआ है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तो दोस्त एक चीज मैं बताऊं, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, टेंशन ना हो। और टेंशन, प्रॉब्लम, समस्या में रह के कभी भी व्यक्ति कोई इतिहास रच नहीं सकता है। हमारे पास जो समस्या है वो हमें पता है, जरूरत क्या है हमें दूसरे को बताने की। क्योंकि दूसरे को अगर आप बताएंगे, अपने चेहरे में वो चीज दिखाई देगी आपकी चेहरे में, तो उससे आपका काम बिगड़ने वाला है। आप एक चीज महसूस करिए, अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, मुंह लटका के बैठे हुए हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, और अगर आप वहां पे एक्साइटेड मोड में चले जाए, तो कुछ ही समय के अंदर वो 4 लोग जो है ना, वो भी पूरे तरीके से एक्साइटेड हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, वो भी आपके माहौल में ढल जाएंगे। अगर आप कितना भी अच्छा खुशनुमा माहौल है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, कितना भी अच्छा खुशनुमा माहौल है, अगर वहां पे आप मुंह लटका के बैठ गए टेंशन के बाद, तो पूरे खुशनुमा माहौल में एक मायूसी छा जाती है। यानी कितना बड़ा पावर होता है एक्साइटेड और हैप्पी का। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप अपने टीम में, अपने लीडरशिप में, अपने बिजनेस में, अपने अपलाइन में, अपने डाउनलाइन में हमेशा एक्साइटेड रहे, हमेशा खुश रहे, उत्साहित रहे।
क्योंकि जब आप एक्साइटेड रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपकी टीम भी हैप्पी रहेगी, वही मैसेज डुप्लीकेट नहीं जाएगा और लोग अपनी टीम को एक अच्छे तरीके से दिशा देंगे। तो पहला फोकस आपको क्या करना है, कभी भी कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जाए, लाख दिक्कत परेशानी आ जाए, कभी भी आपको लोगों को ये प्रदर्शित नहीं करना है कि यार मैं टेंशन में हूं, मैं दिक्कत परेशानी में हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मेरे पास समस्या है। क्योंकि उस समस्या का समाधान, टेंशन का समाधान, दिक्कत परेशानियों का समाधान आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो आपको अपनी समस्याओं से लड़ना भी है, उसको सही भी करना है और अपनी टीम को एक्साइटेड भी रखना है। तो इसका सबसे सरल तरीका होता है कि आप हमेशा खुश रहे, एक्साइटेड रहे, उत्साहित रहे। दूसरा, आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। जी हाँ दोस्त, जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं, टीम के पास जाते हैं, नए नए लोगों को प्लान देते हैं, तो लोग हर तरीके के सवाल करते हैं। कोई अच्छे सवाल करेगा, कोई बुरे सवाल करेगा, कोई उल्टी सीधी हरकतें करेगा, कोई आपको फ्रॉड बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई बोलेगा कंपनी ऐसी है, कोई बोलेगा सर्विस ऐसी है, कोई बोलेगा टीम ऐसी है, कोई बोलेगा आपके अपलाइन ऐसे है, कोई बोलेगा कंपनी ऐसी है, ऐसी आती, बहुत सारे तरीके के सवाल मार्केट में आते हैं। तो आपके पास हर सवालों का एक सटीक जवाब होना चाहिए और एक ऐसा जवाब होना चाहिए कि वो व्यक्ति संतुष्ट हो। जी हाँ दोस्त, मान लीजिए अगर अगला व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहेगा तो फिर आपके जवाब का कोई मतलब भी नहीं। कहते हैं अपनी टीम बनाने से पहले आपको हर चीज की तैयारी करनी होगी। जैसे अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिलने वाले हैं तो पहले आपको तैयार होना होगा कि जैसे आपका बिजनेस प्लान क्या है, कैसे प्रेजेंट करना है, कितनी देर में खत्म करना है, किन किन बातों पे ज्यादा विशेष ध्यान देना है और लोगों के सवालों को हैंडल कैसे करना है, कितने प्यार से उनको जवाब देना है। और ये चीजें अगर आप पहले से तैयारी कर लेंगे तो 100%, 100 में से 80 to 90% रिजल्ट आपको सक्सेस का मिलेगा, पॉजिटिव का मिलेगा। क्लियर? अब आगे बात करते हैं तीसरी पॉइंट, झूठ या गलत कमिटमेंट का सहारा। कई बार ऐसा होता है दोस्त कि हम जब किसी व्यक्ति को प्लान देने जाते हैं तो अगले व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए, ज्वाइनिंग कराने के लिए तुरंत तत्काल में कुछ ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं, कुछ ऐसे झूठ का सहारा ले लेते हैं जो दूर दूर तक अपने बिजनेस से उन चीजों का लेना देना नहीं होता है। और कल के डेट में जब वो चीज सामने आती है उस व्यक्ति के सामने ना, तो उस व्यक्ति के नजर में आपकी कंपनी, आपके अपलाइन, आपका सिस्टम सब के सब गलत नजरिए से उसके सामने पेश होते हैं और उसको लगता है सब के सब ऐसे ही है, झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, टीम के साथ चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, बहुत सारी चीजों को होता है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। कभी भी अपने टीम के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ कभी गलत कमिटमेंट ना करें। बिल्कुल व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत करना है, झूठा कमिटमेंट करना है, ना झूठ बोलना है, ना ही उसको तत्कालिक क्षण के फायदे के लिए कुछ बढ़ा चढ़ा के ऐसी चीजें बता दी जो कि आपके बिजनेस में है ना, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। सामने वाले को प्लान देते समय किसी भी तरह की झूठ या गलत कमिटमेंट ना करें, क्योंकि आप उसे अभी भले ज्वाइन करवा लेंगे लेकिन बाद में उसे सच्चाई का पता चलेगा। जब भी पता चलेगा तब आप पर से उसका भरोसा उठ जाएगा और दोबारा कभी भी आपके ऊपर यकीन नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा और हो सकता है कि वो कंपनी भी छोड़ दे, काम करना बंद कर दे और बाहर जाके लोगों को नेगेटिव कर दे। और अपने बिजनेस में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट या सबसे बड़ी पॉजिटिविटी चीज क्या है कि हमारा माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है, प्रचार करने का बिजनेस है। एक व्यक्ति को सही जानकारी मिलेगी, अच्छी जानकारी मिलेगी तो वो जाके 10 लोगों को बताता है और अगर एक व्यक्ति के साथ गलत होगा तो वो 100 लोगों को बताएगा। अच्छी चीजें कम फैलती हैं, बुरी जल्दी फैलती हैं। इसलिए कभी भी अपने इस बिजनेस में झूठ का सहारा या गलत कमिटमेंट ना करें। चौथा, पूरे आत्मविश्वास के साथ प्लान दे। जब भी कभी किसी को प्लान दे तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि यस, जो काम मैं कर रहा हूं नंबर 1 काम है, मैं जिस प्रोजेक्ट में हूं वो बेस्ट प्रोजेक्ट है, मेरे अपलाइन नंबर 1 अपलाइन है, मेरी कंपनी जबरदस्त कंपनी है और अपना जो प्लान है ऐसा प्लान किसी के पास है नहीं। पूरा आत्मविश्वास आपके पास भरा होगा तभी आप व्यक्ति को अच्छे तरीके से बता पाएंगे और वो व्यक्ति आपके कॉन्फिडेंस को देख के ज्वाइन करता है। लोग हमारे बिजनेस को या हमें देख के ज्वाइन नहीं करते हैं, हमारे एटीट्यूड को देख के ज्वाइन करते हैं। और जब हमारे अंदर एटीट्यूड ही होगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, 100% कॉन्फिडेंस की जगह 5 to 10% कॉन्फिडेंस होता है, तो लोग बिजनेस को भी इग्नोर करते हैं, हमें भी इग्नोर करते हैं। और एक बार अगर आप किसी को प्लान दिए, आधे अधूरे मन के साथ प्लान दिए और व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया तो जिंदगी में कभी भी उस प्लान में
वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, और दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेगा, लेकिन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज गांठ बांध ले कि आप इसमें आपको 90% रिजल्ट नेगेटिव मिलता है, पर इससे कभी भी अपना आत्मविश्वास कम ना होने दें, क्योंकि 5 से 10% पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, वही काम होता है और उसी से हम और आप सफल होते हैं। तो हमें पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस से गांठ बांध लेनी है कि हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे प्लान के साथ, बेहतरीन तरीके की प्लानिंग के साथ ध्यान देना है, और हमें इस चीज का गर्व होना चाहिए कि हमारी कंपनी, हमारा प्लान, हमारी टीम, हमारा सिस्टम ये बिल्कुल यूनिक है, और ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा सिस्टम किसी और के पास नहीं है। जब ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रहेगा तो आप बिल्कुल बड़े जोर जबरदस्त तरीके से आप अगले वाले व्यक्ति को अपना प्लान प्रेजेंट करेंगे, और वो आपके एटीट्यूड, आपके कॉन्फिडेंस, आपके जो हाई मोटिवेशन लेवल है ना, उस चीज को देख के ज्वाइन करता है और वो काम भी करता है। अगर आप आधे अधूरे विश्वास के साथ काम देंगे, अगर आपका वो रिलेटिव है तो आपको मना करने की बजाय आपके साथ ज्वाइन तो कर लेगा, लेकिन काम कभी नहीं करेगा। इसलिए पूरे फोकस को ध्यान दें और इन चीजों पे जबरदस्त तरीके से आपको काम करना होगा। पांचवा, दोस्त बने, बॉस नहीं। क्या होता है दोस्त, जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, तो जाने अनजाने में हम मेहनत की वजह से, डाउनलाइन की मेहनत की वजह से, टीम की मेहनत की वजह से, खुद की मेहनत की वजह से हम प्रमोशन आ जाता है, हम अच्छे लेवल पे पहुंचते जाते हैं, और ऊपर के लेवल पे पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उनको एटीट्यूड आ जाता है, उनको घमंड, उनको गुरूर आ जाता है, यस गोल्ड हो गया, मैं डायमंड हो गया हूं, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो अपनी टीम के साथ एक लीडरशिप की तरह नहीं, बल्कि एक बॉस की तरह बर्ताव करते हैं। वो अपने टीम के साथ वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं, उस तरीके रिलेशन में नहीं रहते जैसे कोई लीडर अपलाइन डाउनलाइन के बीच में होना चाहिए। वो एक नौकर और एक मालिक वाली हैसियत देखना स्टार्ट कर देते हैं कि यार मेरे पास इतने लोगों की टीम है, अब वो काम करेंगे, मुझे पैसा आएगा। नहीं, कहते दोस्त, आप चाहे कितने भी सीनियर या बड़े लेवल पे हो, अपने डाउनलाइन के साथ हमेशा दोस्ताना व्यवहार रखें, उन्हें भरोसा दिलाएं, उन्हें जब भी आपकी जरूरत हो आप उनकी मदद करें, चाहे किसी को प्लान देने के लिए हो या टीम बनाने के लिए हो, हर तरीके से आप उनके साथ लगे, उनके बिजनेस में आए, क्योंकि आप आज जिस भी पोजीशन पे हैं वो आप अपने बदौलत नहीं, अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन, अपनी प्यारी टीम की बदौलत है। और अगर ये चीज आप भूल जाते हैं और बॉस बन जाते हैं, तो दोस्त अगर वो टीम आपको ऊपर पहुंचा सकती है तो वही टीम आपको जीरो पे बैठा सकती है। इसलिए ध्यान रखें, आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप अकेले, आपकी मेहनत नहीं होती है, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, कंपनी, सिस्टम, आपकी प्यारी टीम का सपोर्ट होता है। और इसके बिना आप सिल्वर क्या छोड़िए, सिल्वर सिल्वर नहीं बन सकते, गोल्ड नहीं बन सकते, 1 रुपए की आप अर्निंग नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने टीम में कभी भी इस तरीके की एक्टिविटी ना करें, आप एक अच्छे अपलाइन बने, एक अच्छे आदर्श अपलाइन बने। जैसे एक पिता होता है, घर में गार्जियन होते हैं, वो अपने सभी परिवार के साथ एक दोस्ताना माहौल बना के रखते हैं। 2 तरीके के फादर होते हैं, एक तो कहते हैं ना अमरीश पुरी वाली स्टाइल रहते हैं, घर वाले, बच्चे, परिवार, कोई भी बात उनसे बोलने में डरते हैं। और एक बाप होता है जो अपने बच्चों से एक दोस्ताना माहौल बना के रखता है, परिवार के साथ हंस खुशी हर व्यक्ति अपनी बातें उनसे शेयर कर पाता है। तो आपको अमरीश पुरी वाला स्टाइल अपलाइन नहीं बनना है, आपको एक अच्छा, एक आदर्श अपलाइन बनना है, जो कि आप हर व्यक्ति के साथ घुल मिल सके, हर सिस्टम में अपने आप को प्रमोट कर सके, हर तरीके से अपने टीम को प्रमोट कर सके, और आपकी टीम आपको अपलाइन करने में गर्व महसूस करे, आपकी टीम आपके ऊपर गर्व महसूस करे कि यस मेरा अपलाइन इतना शानदार है, हमेशा मेरी सपोर्ट करता है। आपने एक चीज देखा होगा कि आपके पास जो भी अपलाइन है, कभी आपका फोन आता होगा, कभी भी कोई दिक्कत परेशानी आती होगी, तो हमेशा खड़े तैयार मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज उनको अच्छे तरीके से पता है, और यही काम आपको भी करना है और अपने टीम से भी कराना है। तो इन चीजों पे विशेष हो जाए, यहां कहीं और किसी भी कंपनी में, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा एक अच्छे दोस्त बने, अपनी टीम के प्रति एक अच्छी आदर्श टीम बने, आपकी एक अपलाइन आप बने, और अपने डाउनलाइन के लिए अपलाइन बने, और अपने अपलाइन के लिए एक अच्छा, एक आदर्श डाउनलाइन बने। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्त कि हम सिल्वर बन जाते, जब तक सिल्वर नहीं होते तब तक तो अपलाइन के खूब टच में रहते हैं,
जैसे ही सिल्वर बन गए तो अपलाइन से फोन करना बंद, अपलाइन से बात करना बंद, अपलाइन का जवाब देना बंद, मैसेज का रिप्लाई देना बंद। फिर हमें लगता है कि अब कर रही ऑटोमेटिक, अब आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्त ऐसी मानसिकता वाले बहुत ज्यादा दिन तक बिजनेस में नहीं आते हैं। कुछ ही समय के बाद उनके बुरे दौर आ जाते हैं और ना ही वो इस बिजनेस में रहते, ना ही उनकी टीम रहती। जो व्यक्ति इस गलती को करते हैं, ऐसे लोग सिस्टम से बाहर हो जाते हैं और वही लोग इस बिजनेस को नेगेटिव या गलत बिजनेस बोलते हैं। आपने देखा होगा दोस्त, 1998 से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चलता चला आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो सफल हैं। बाकी ज्वाइन हर व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा हर जितने व्यक्तियों से आप टच में आएंगे, संपर्क में आएंगे, लोग यही बोलेंगे मैंने भी किसी कंपनी में ज्वाइन किया था, मैंने भी किसी था, मैं भी कंपनी ज्वाइन किया था। कामयाब ना होने का रीजन कि वो बॉस बन के काम करते हैं, वो दोस्त नहीं। इन चीजों पर विशेष फोकस करना है आपको। अगला पॉइंट जो आपके लिए है, डाउनलाइन को हमेशा काम अपने काम में शामिल करें। जो भी काम आप कर रहे हैं, आप अपने काम में अपनी टीम, अपनी प्यारी टीम, अपने डाउनलाइन को हमेशा अपने साथ में लेके चल के काम करें, शामिल करें। अगर आपके डाउनलाइन आपके साथ हैं तो उसे अपने काम में जरूर शामिल करें। जैसे कि आप किसी को प्लान दे रहे हैं या किसी ग्रुप में मीटिंग स्पीच दे रहे हैं, तो उसमें उसे भी शामिल करें, उसे भी मौका दें, उसे भी बोलने का मौका दें। आगे से उसे भी यही काम करना है, तो इससे वो अपने आप में स्पेशल एक अच्छा फील करेगा कि मेरे अपलाइन मुझे रेस्पेक्ट देते हैं, मुझे मौका दे रहे हैं, मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें ये भावनाएं आएगी कि आप उसे महत्व दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब कभी प्लान होता है तो हम अपने डाउनलाइनों को प्लान सोवर नहीं बनाते हैं। हम बोलते हैं कि यार उन्हें प्लान सोवर बनाने की क्या जरूरत है, मैं दे रहा हूं। दोस्त आप कब तक देंगे? क्योंकि एक अच्छी टीम, एक बड़ी टीम, एक मजबूत टीम बनाने के लिए आपके टीम में आपके जैसे सैकड़ों हजारों लीडर होने चाहिए जो आपके बाद आपके बिजनेस को आगे रन कर सके। तो ये तभी हो पाएगा जब अपने सभी कामों में अपने डाउनलाइन को शामिल करेंगे, मदद देंगे। और वो जब आपके साथ में आते हैं तो सीखते हैं कि प्लान कैसे दिया जाता है, सर कैसे दे रहे हैं, मुझे कैसे देना है, सर किसी से कैसी बात कर रहे हैं, मुझे कैसी बात करनी चाहिए, सर का पहनावा किस तरीके से होता है, मेरे को कैसे रहना है, सर का ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, पर्सनालिटी कैसे अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं। हर वो चीज आपकी डाउनलाइन आपसे सीखती है। इसलिए कभी भी आप कोई ऐसा काम ना करें जो आपके टीम के प्रति गलत हो या आप उसे अपने काम में शामिल ना करें। अब आप गोल्ड बन गए तो आपका काम है कि अपने सभी साथियों को गोल्ड बनाएं। आप सिल्वर बन गए, आपका काम है अपने सभी साथियों को जिसकी बदौलत आप सिल्वर बने, उन सब लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देके उन्हें सिल्वर बनाएं। इस तरीके से अपने सभी कामों में अपने सभी डाउनलाइन को शामिल करना है। उसके बाद आपको अगला पॉइंट क्या करना है, सक्सेसफुल लोगों का उदाहरण दें। जितने भी लोग आपके आंखों के सामने आपके इस बिजनेस में सक्सेस हुए हैं, उनका उदाहरण दें। आप कैसे, कौन व्यक्ति सफल होता है, कितनी संघर्ष, उसके स्ट्रगल लाइफ, उसकी बायोग्राफी, उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसकी शुरुआती कहानी, उसके संघर्ष, वो चीज अपने टीम को बताएं। और सक्सेस पीपल, जो सक्सेस लोग हैं, इस बिजनेस में सफल हुए हैं, हमेशा उन्हीं का एग्जाम्पल अपने टीम में दें। कभी भी ऐसे लोगों का एग्जाम्पल अपने टीम में ना दें जो कि असफल हैं। कभी भी अपने टीम में ऐसे लोगों का एग्जाम्पल ना, जो इस बिजनेस में नहीं है, कभी भी ऐसे लोगों का एग्जाम्पल अपने टीम में ना दें जो व्यक्ति बिना मेहनत के गलत तरीके से काम करके प्रमोशन ले रहा है। जो व्यक्ति, जैसा एग्जाम्पल आपने टीम में देंगे, लोगों की वैसी माइंडसेट बनेगी, वैसी क्षमता आएगी और लोग वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखिए अर्जुन सर और राहुल सर इस फोटो में आपको दिख रहे हैं। हर व्यक्ति इनकी कामयाबी की गाथा गाता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करके इस लेवल पे पहुंचे हैं। और आप अपने टीम में इनका एग्जाम्पल देते हैं। क्यों? कि लोग ऐसा बने, आप खुद इनके जैसा बनने की चाहत रखते हैं कि मुझे भी ऐसा बनना है। वो कब हो पाएगा? जब आप सक्सेसफुल लोगों का उदाहरण देंगे। कहते हैं दोस्त, जब आप किसी को प्लान दे रहे हैं तो उसे अपनी कंपनी के सक्सेसफुल लोगों के बारे में जरूर बताएं। जब भी किसी को प्लान दे तो उसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में जरूर बताएं, उनके बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि भैया वो पहले कैसे थे, अभी इस बिजनेस में आके काम करके कैसा कर रहे हैं, पहले उनकी इनकम क्या थी, अभी उनकी इनकम क्या है, पहले उनका ड्रेसिंग सेंस क्या था। मतलब हर वो चीज नए व्यक्ति को जरूर बताएं। इससे क्या होता है, वो नया वाला व्यक्ति ना प्रभावित होता है और सोचता है कि ये अगर ऐसे थे तो मैं, मेरी और इनकी बायोग्राफी से बिल्कुल मैच करती है और मैं भी मेहनत करता हूँ, इस सिस्टम में काम करता हूँ, तो मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। इसके बारे में जरूर बताएं, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं और उन्हें विश्वास दिलाएं कि अगर वो सफल हो सकते हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। और हम और आप मिल के अगर करते हैं
तो बेहतर तरीके से जल्दी सफल होंगे। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें। 8वां पॉइंट, उसे सक्सेस दिखाएं, उसे विजुअलाइज कराएं। यस, आज आप इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं दोस्त, कल के डेट में जब आप गोल्ड बनेंगे तो कैसा मान सम्मान होगा। मस्कोले सर का एग्जाम्पल दीजिए उन्हें, आप जय पनघरे जी का एग्जाम्पल दीजिए, आप अपने टीम में और जो नए नए लीडर आ रहे हैं, प्रमोशन ले रहे हैं, आपके टीम से हैं, आप उनका एग्जाम्पल दीजिए कि आप जब गोल्ड बनेंगे तो आपकी इनकम क्या होगी, आपके सम्मान मान कैसे होंगे, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, आपकी टीम कितनी होगी, आपकी पर डे की इनकम क्या होगी, आपकी महीने की इनकम क्या होगी, आपके जो सपने हैं वो पूरे कैसे होंगे, किस तरीके से सब पूरे होंगे, कैसे कितने दिन में पूरे होंगे। हर वो चीज का उसे सक्सेस का विजुअलाइज कराएं। क्यों कि जब एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है ना तो डॉक्टर बाद में बनता है, लेकिन डॉक्टर बनने का पूरा सपना विजुअलाइज पहले से ही कर लेता है कि मैं ट्रेनिंग लूंगा, 4 साल 5 साल तैयारी करूंगा, उसके बाद डॉक्टर बनूंगा, लाखों की इनकम आएगी, अच्छी शादी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मेरे ऐसो शानो शौकत पूरे अच्छे तरीके से चलेंगे, वो पहले से विजुअलाइज कर लेता है और यही चीजें दिखाई जाती हैं। जब भी कोई व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन बनता है तो बिजनेसमैन पहले बाद में बनता है, पहले वो छोटी छोटी चीजों को बड़े बिजनेसमैन की क्वालिटी आदत अपने अंदर लाता है, वैसा वो बनने का प्रयास करता है, वो सपने देखा उसके जैसा देखता है, तब जाके वो सफल होता है। आप या आपकी टीम में जो भी लोग सक्सेस हुए हैं उनके बारे में सिर्फ बताएं ही नहीं बल्कि उनको विजुअल कराएं, या फोटो भी दिखाएं, क्योंकि विजुअल या फोटो दिमाग में जल्दी रजिस्टर करता है। उस फोटो में वो आपने आपको विजुअलाइज करेगा कि यस आज ये है तो कल यहाँ पे मैं भी होऊंगा, इसी तरीके से मेरा भी मान सम्मान होगा। जब तक वो अपने आप को सक्सेस होते हुए विजुअलाइज करेगा उसके अंदर सक्सेस के प्रति जोश जुनून आएगा ही नहीं, और इसलिए उसे विजुअलाइज कराने की बहुत जरूरत है। उसको विजुअलाइज करने दें कि वो दिन भी आएगा जब एक दिन आपकी जगह इस फोटो में होगी और इसी तरीके से लोग आपका मान सम्मान करेंगे, आपके भी चर्चे होंगे, पूरे कंपनी के लिए आप सेलिब्रिटी होंगे, ऑल ओवर इंडिया में आपका नेटवर्क होगा, पूरी टीम आपसे काम करेगी और हर व्यक्ति से आपको कुछ ना कुछ पैसा आएगा और यही पैसा बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा। आज आपके संघर्ष के दिन है, आने वाले टाइम में आप पैसे कमाएंगे, आपकी कामयाबी के दिन होंगे, तो उसे विजुअलाइज जरूर कराएं। 9वां पॉइंट है दोस्त, अपने सीनियर सॉरी अपने सीनियर और साथ में काम करने वालों से मिलाएं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे अपने सीनियरों से मिलवाएं, बात कराएं, लोगों को बताएं कि यस ये मेरे सीनियर हैं, ये मेरे को यहां तक लाने में सबसे बड़ा योगदान उनका है, यही मेरे अपलाइन है, ये मुझे सिखाते हैं, ये मुझे बताते हैं। जब आप अपने अपलाइनों से मिलवाते हैं ना तो उसको एक भरोसा होता है कि यार अकेले ये नहीं, मेरे साथ में और भी लोग हैं जो मेरी मदद करेंगे। कहते हैं दोस्त जिसे आप ज्वाइन कराना चाहते हैं अगर वो तैयार हो जाए, थोड़ा सा भी कन्विंस हो जाए, तो आप अपने सीनियर से के साथ काम करने वाले लोगों से जरूर मिलाएं, उनसे बात कराएं, उस पर उसे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि उस जैसे बहुत से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसका एक फायदा ये भी है कि अगर आपको लगता है कि आप डाउनलाइन सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, आप अपने सीनियर के सामने उस बात को रखें, शायद आपके सीनियर उस बात का अच्छे तरीके से क्लियर कर दें जो आप नहीं कर पाए। पर हाँ, हो सके तो आप अपने सीनियर को पहले उस व्यक्ति के बारे में बता दें कि आप उसे मिलाने वाले हैं, साथ में सीनियर को भी के बैकग्राउंड के बारे में जरूर बता दें और नए व्यक्ति को भी उसके बारे में बता दें कि आप एक दूसरे से मिलने वाले हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब कभी भी आपकी टीम में कोई समस्या तो लोग के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन जब अपने सीनियर से एक बार मिलाते हैं तो लोग उसकी बात को सुनना पसंद करता है, उनसे मिलना पसंद करता है, उनसे बात करना पसंद करता है, और वो व्यक्ति आपके टीम की, आपके डाउनलाइन की अच्छे तरीके से क्लोजिंग कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने सीनियर और साथ में काम करने वाले लोगों से जरूर मिलना। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या, एक बार मुझे कंफर्म करेंगे सर? यस सर, यस सर। चलिए लास्ट में 10वां जो पॉइंट हमारा है, बात को पॉजिटिव पॉइंट पे खत्म करें। जी हाँ दोस्त, अगर आप जिनको प्लान दिए हैं उनसे विदा लेते वक्त कभी भी नेगेटिव बात ना बोलें, जैसे आप ज्वाइन करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब नेगेटिव पॉइंट है, ये सब नहीं बोलना है। आप कल आओगे नहीं आओगे, कल मीटिंग है, आपके पास समय है क्या, ये सब नहीं बोलना है। आपको सीधे तरीके से पॉजिटिव ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, इस तरह की नेगेटिव बातें कभी भी ना बोलें, और उसके साथ फोन कॉल व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए संपर्क में बने रहें। हमेशा आपको कैसा बोलना है, जैसे मान लीजिए ज्वाइन करना कराना है तो उसको बोलना है कि दोस्त इस पूरे प्लान में आपको जो चीज बेस्ट लगी हो
आप उस चीज को फोकस करके आप बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है। कल आओगे, जैसे मान लीजिए एनिवर्सरी है 26 तारीख को, अब किसी से फोन कर बोलेंगे सर आप 26 तारीख को प्रोग्राम में आ रहे हैं ना, तो बोलेगा नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं, उसको बोलिए कि दोस्त आपको 26 तारीख को आना होगा, अभी से टाइम निकाल लीजिए आप, क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसको कैरोसिटी जगा दीजिए उस प्रोग्राम के बारे में, रियलाइज करा दीजिए उस प्रोग्राम के बारे में। कैसा भी व्यक्ति होगा दोस्त, पहुंचेगा ही जरूर। अगर आप अपनी टीम प्रोग्राम में नहीं लेके आप आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर अभी क्वालिटी विकसित नहीं हुई, आपको विकसित करने की जरूरत है। तो इस तरीके से ज्यादा फोकस करें इन 10 पॉइंटों के ऊपर काम करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं, और समय भी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो माफी चाहूंगा। बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू मुकेश, प्लीज वेलकम। धन्यवाद विनोद सर। साथियों, सर ने बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बीच में रखा, जो